गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज की खबर से खबरदार इंडिया टीवी की बात पर बातें करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला रहे होशियार। शुरुआत में हम सबकी हंसी छूटी। मैं बताता हूँ आपका ऐसा क्या हुआ था। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, उसके बहुत स्वागत आपका। शांति गुप्ता जी आ चुके हैं, साहब जी बहुत स्वागत आपका। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी हमारे साथ हैं। तो मामला यूं था कि कोई एक बोले यहाँ से भाई चलो अब मुख्यमंत्री बना दिया अब अगले प्रोजेक्ट पर चले। और ऐसे ही होता है, एक दिन एक प्रोजेक्ट दूसरे दिन दूसरा। अब भाई बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, आप पूछेंगे आज ये सवाल क्यों अचानक, ऐसा क्या हुआ। तो देखिए जो नाम एक बड़ा चर्चा में ये इसलिए हो रहा है कि आप का जो अभियान था वो कामयाब हुआ। हिंदू मुसलमान करा करके मोदी जी के बयान से कि एक हो जाओ और सेफ हो जाओ और मुल्लों के फतवों ने आपको जिता दिया और संबल पर FAQ का बयान संविधान, सनातन और सुन्नियत पर यकीन करने वालों ने दिया ध्यान। नहीं फर्क तो पड़ता है। अच्छा देखिए, मोदी जी हो या फिर अमित शाह हो या फिर इससे पहले नर अटल जी अडवाणी जी थे, जमा इंदर या जब सरकार देव जमा इंदर अध्यक्ष का पद और धीर जमा इंदर विपक्ष में रहते हुए होता। ने दूसरी बात, जिस तरह से आरएसएस बीजेपी के कामकाज गौ माता के नाम पर दखल नहीं देता, ये नहीं कह सकते कि जो है कोई दखल नहीं देता, लेकिन कि आज ये क्या करेंगे, सरकार इस पर क्या फैसला लेगी और संगठन में ये किसको महामंत्री बनाएंगे, देवेंद्र को उसी तरह राज तिलक पहना दिया। वो चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो, ऐसा है कि रोज उसको बुलाकर नहीं बताते और हिंदू राष्ट्र काम करना है, ये मीटिंग करनी है, बनाने का उसका ऐलान करा दिया। ये अलग बात है कि वो डिस्कशन के बाद भी करता है और कुछ समय काम करने के बाद और उससे पहले गौ माता की पूजा के बाद तो अंदाजा होता है कि किसकी क्या राज तिलक हुआ और इन्हीं तीनों की बात पर तो ऐसा नहीं है कि जो है सब लोगों को यकीन दिलाया गया तो वो जो है मोदी जी के खिलाफ और खड़ा हो जाएगा, या फिर जो है ऐसा अध्यक्ष होगा कि रोज सुबह उठकर जाएगा सबसे बड़ा आज के लिए बता दीजिए क्या करें, सनातन के नाम पर प्रचार करने वाला होती है। अब आपने रोक मुख्यमंत्री से बयान दिलाया और बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार से करने में समय लगा सकता है। समस्या वहां मोदी शाह युग में भी मुसलमानों को किसी भी डराया भाई अगर हम मना कर दें तो और हमारे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, हमको कुछ कह सकते हैं, इसके बारे में लेकिन हम कहें कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही होना चाहिए। करते हमने AISSJ और PDA के अब इसका क्या जवाब कोऑर्डिनेटर होने के नाते आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसको डांट तो नहीं सकते। इनसे निवेदन कराया ज्यादा से ज्यादा अप्रसन्नता कि ये ठीक नहीं है योगी जी अब हर मुद्दे पर तो ऐसा कर नहीं सकते। मुल्क जो है संविधान से चलेगा, जो मना कर रहा है या हिंदू मुसलमान से नहीं चलेगा। हमारी लिमिट कहाँ तक, तीन बातें कहाँ तक टाल सकते हैं जिनका आपको ज्ञान नहीं, उन्हें मैं सुनाता हूँ इन 10 साल में कितने अध्यक्ष रहे कि
किसान क्या है? तो जाते जाते मतलब रामायण के मुताबिक किसान क्या है? अमित शाह बन गए, उसके बाद ये 3 बन गए। अभी जो आपने बताया, तीन नहीं, 2 ही समझ। जब जनकपुरी में, जनक के राज्य में अकाल देखिए पड़ा, किरण जी फंसाने की बारिश कोशिश कर नहीं रहे हैं। हुई, खुद ही मना करते हैं। बड़े बड़े लेकिन ज्योतिषियों ने, भविष्यवाणी करने वालों ने और बीजेपी में लोगों से पूछे, खास तौर से जो लोग संगठन में है, मेरा मतलब जो महामंत्री है। अगर महामंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई किसी प्रकोष्ठ का जो अध्यक्ष है, अगर आपको आकर बताए कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से 2 साल से मिलने का समय मांग रहे हैं, उसी बिल्डिंग में बैठते हैं जहां पार्टी का हेडक्वार्टर है, वही कमरा हमको मिला हुआ है, उन्होंने ही दिया है, उन्होंने ही बनाया है, मिल नहीं रहे। वेद पुराण को जानने वालों ने बताया काम क्या करेगा कि जब तक जनक भाई, उसके पास हल नहीं चलाएंगे, कोई कार्यक्रम होगा, तब तक कोई सोच होगी, वर्षा वो नहीं डिस्कस होगी। करना चाहता होगा किस पर आगे बढ़े, उस काम वक्त करें नहीं करें, हल चलाने उसको कुछ वालों मालूम को ही नहीं है। हाड़ी कहा जाता उसको था एक डर भी रहता है कि हम शुरू और कर दें इसको फिर जो एक है तुच्छ काम बताया जाता लेकिन था। मैं क्यों आपसे कह रहा कि क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है सब कुछ होते हुए? यहाँ कोई भी तक अध्यक्ष हो, आप यूपी भी जीत जाते हो, कि बिल्कुल नीच उत्तराखंड जीत जाते हो, जो इतिहास रचना उन चाहता लोगों है। को कहा जाता था आप लेकिन झारखंड बिहार जाते हो, आप जो ये महाराष्ट्र काम आज करते जान थे। रहे हैं, उस पर फर्क पड़ता है, और फर्क सबसे मगर ज्यादा पड़ता है कार्यकर्ता पर। ये विधि का देखिए, अध्यक्ष कैसा है विधान कैसा था नहीं है, वो इतने बड़े संगठन में बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता। और अगर उस उस अध्यक्ष के लिए कह रहा हूँ जो बहुत एक्टिव ना हो। सर्वशक्तिमान अमित शाह इसके की अपवाद, तदबीर कवि थी वो जो है नियम नहीं है। कि किसको जिस तरह वो के कैसे मतलब वो मिटाता अध्यक्ष है रहते हुए और नहीं रहते हुए, और दोनों किस जिस से तरह वो से काम करते हैं संगठन के लिए, अपना वो उस काम तरह का आपको कराता कोई भी है। नेता, कोई व्यक्ति बीजेपी में जनक कोई ने अपनी प्रजा के लिए कोई इस तरह से इस बात को proactive मान ढंग से लिया काम करता हो और हर और समय जब सोचता हो। हल पकड़ी तो एक किस्सा तो बता देता हूँ आपको। सिहाल में अमित शाह उसमें हल अखिल एक भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे। तो संघ के एक नेता के मिट्टी पास के गए बर्तन और से बहुत टकराया नाराज थे किसी बात पर, कहा और तो उन्होंने कहा बैठो खाना उसमें एक बच्ची तो मालूम है बाहर तुमने- आई। मैंने क्यों कहा तुमसे, तुम गुस्से में आए थे, वही तो ये अपना गुस्सा बनाए रखो, लेकिन कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है ये मालूम होना चाहिए। यही सीता काम माता जो थी है, अमित शाह ने जो बीजेपी के एक नेता के साथ किया और बताया कि मैंने ऐसा किया था। रामायण बताया गया को रचाने, कि जब कोई कार्यकर्ता गुस्से में आए और रावण आपको का लगे कि वो तकब्बर बात सही कह रहा है, मिटाने उसकी बात सुनिए, उसको शांत कराइए। के लिए बाहर आए। तो ये सब आप तब करेंगे ना जब मिलेंगे। ये रहा किसान, मिलेंगे नहीं तो अब फिर क्या? रहा तो पहलवान। आधा काम राजनीति में, जब सार्वजनिक जीवन में केवल कल की मिलने से अवतार में होता है। आप मिलकर बात आखिरी सुनिए, माने नहीं माने वो अलग बात है। अपना संदेश अगर सुनाया सुन लेते हैं तो आधी समस्याएं, जिसमें तो आप जब आदि से अंत तक, महत्व ये है, आदम से आखिरी तक प्रोएक्टिव नहीं है अध्यक्ष, हर किताब का, धीरे-धीरे निराश हर होने कथा लगता का, है, फिर उदासीन हो जाता है। हर सवाल का और ये प्रक्रिया जवाब तो एक आया दिन में नहीं हो जाती, जिसे इसमें समय लगता है। इस्लाम और में एक समय के बाद अचानक आपको पता चलता है कि कुरान हमारा बताया, बरकत जो है जो नहीं है, जो 4 जून को पता लगा, जो 4 जून को मुसलमानों की किताब नहीं, परहेजगारों के लिए आया। आपसे कहा देवेंद्र फडणवीस का नाम कंसिडरेशन था, वो तो मुख्यमंत्री बन गए। देवेंद्र जी, किन नामों पे चर्चा है? उस वक्त शुरू से लेकर अब तक अगर देखें, आखिरी शुरू से लेकर अवतार ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मंथन शुरू हुआ, उसके बाद हजरत अभी मोहम्मद तक मुस्तफा जो ने 5 प्रमुख नाम रहे, हजरत अली को उन 5 बताया प्रमुख नामों के इर्द-गिर्द ही राष्ट्रीय कि अध्यक्ष जाओ को लेकर चर्चाएं को चली। काफ का वो दर्रा प्रमुख पार नाम करो। पे चर्चाएं चली, मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए संघ स्तर पे राहब नाम बीजेपी का एक के वहाँ लेवल पे कोई बात हुई, संघ कट्टर और बीजेपी बादशाह के है, स्तर कोई बात हुई, उसकी शहजादी है ऐसा नहीं था कि कोई एक बैठक हनफा जिसका नाम है, आ जाएगा, ऐसा नहीं था। लेकिन वो पांच इतनी नाम जाबिर और बड़े जाहिल अलग-अलग है और जालिम है उन नामों पे चर्चा कि जो किया भी गया कि क्या राजा ये होना उसके चाहिए, साथ क्या युद्ध ये करने किया के जा लिए सकता है, जाता और है प्रक्रिया है बीजेपी और संघ परिवार की। उसको और एक ही इसमें शर्त कहीं लगाती है हाँ, कि और अगर मान लो आप कोई नाम मुझे बीजेपी चित में कर चला, लेंगे कोई
तरफ से चला। ये तो process मैं ऐसा ही होता है कि एक-एक नाम लेके आपका आप सामने धर्म भी आते हैं, मानूंगी फिर विचार विमर्श चलता है और आपको वहाँ से फिर अपना मंथन करते पति भी करते आप मानूंगी। किसी एक नतीजे पे पहुंच जाते हैं। मान लिया आपने कोई नाम शुरू किया, संघ की तरफ से आया, बीजेपी ने उसे खारिज कर दिया, बीजेपी ने अगर मैं संघ की तरफ से आपको वो खारिज हो गया, तो बात तो ये खत्म। आप मुझे लेकिन उनमें चित से नहीं पीछे कर सहमति सके बनते चले तो आती है, मैं तो फिर आखिर आपको में एक या कैद दो नाम में बन डालूंगा जाते हैं। ठीक है। उन दो नाम में से और एक नाम अपने पे धर्म सहमति का लग जाती है। ये प्रक्रिया होती है। तो वो जो आपने आपको अनुयायी बनाऊंगी। 5 नाम गए। सीरियस लेवल पे अगर आप देखें, सीरियस लेवल पे आप तो 5 नाम दो ऐसे जहां थे के जिसको बाली लेकर थे। उनको अलग-अलग स्तर पे चर्चा आपका हुई है। आखिरी संदेश पहला था, नाम हरियाणा के पूर्व हर मुख्यमंत्री जगह केंद्रीय हर मंत्री मुल्क वर्तमान में में आपको मनोहर लाल पहुंचाना खट्टर। था, दूसरा इसलिए नाम केंद्रीय आपने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। 400 तीसरा नाम शिवराज सिंह चौहान। के करीब इन तीनों की फोटो पे हमने लगा और जब मैं पहला, दूसरा, तीसरा कह रहा हूँ तो इसको फौजी ऑर्डर दे में ना करके समझें, ये अलग-अलग बस नंबर से, मतलब हजरत ऐसे अब्बास प्रायोरिटी को के हिसाब से ना समझें। चौथा नाम उस देवेंद्र फडणवीस। का पांचवा नाम पेशवा जम्मू बना कश्मीर के करके उपराज्यपाल, मौजूदा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। अच्छा वो संघ के स्तर पे। हजरत अली को रवाना किया। हाँ, बीजेपी के स्तर पे नहीं, वो संघ के स्तर पे राहब चलती। ठीक है, उनको को भी लिया जब जा मालूम सकता है, हो कि गया यहाँ पर भी विचार किया जा सकता है। तो हनफा जो तो जैसा थी कि मैंने आपको अपनी बताया वर्दी कि पहन अलग-अलग करके लेवल पे मंथन चल रहा होता है आगे बड़ी आगे संस्थाओं के बीच। कि और सुना उस है मंथन मैंने के बाद जैसे आपने एक नाम छोड़ा, फिर 4 लोग बैठे, फिर तू फिर हजरत विचार अली हुआ, है, तो उसको अगर अच्छा लगा तो आखिरी उसको आगे बढ़ाया गया। अगर नबी खारिज कर दिया गया, कोई ऐसा तर्क दे का दिया दामाद कि है। ये तो ठीक नहीं, तो फिर वहीं पे उसको ड्रॉप कर मगर दिया गया। ये चीज़ें मुझे भी वो अपना शुरू करते हैं। वादा याद है कि आज तो यही कर जब तक तुम इन फौजियों को ना मरवाओ, देखिए ऐसा है क्यों कि 5 कि मैंने आप जैसे कईयों को कैद में डाल के रखा हुआ है। मिनिमम जाएंगे ना। दो पे निश्चित तौर तो पर दो जब पे ये आ बात चुकी है स्थिति। 2 पे आ चुकी है ना, 2 से रहेगा तो 2 तो यार हजरत अली को शॉर्टलिस्ट करेंगे। ये आखिर में 2 इसे जो समझ ना आई, हम भी उसका एक छोटा सा वो बन जाते हैं। तो कहा मलयुद्ध होगा, मान ले हम भी वैसे कुछ हमारी इच्छा। तो यार 5 में से फिर इनको बिठा दो। भाई चलो उसका ऐसे ही करते हैं ना, स्क्रीनिंग खाने ऐसे ही के होती लिए है। उनको सब एक खाने और दिए अलग गए। कर जाते हैं, eliminate करते हैं। सभी अच्छा, जितनी तो 2 ये तरफ की नब्बे। फौजें थी तो बताइए 5 में वो से ऐशो फिर आराम एक करने नाम तो लगी। सीधे देवेंद्र फडणवीस चढ़ी गए। बाहर हो गए बच्चे 4। और दूसरा नाम शिवराज सिंह चौहान। ओके हजरत अली को उसने बता दिया। हजरत अली खामोश हो गए लेकिन केंद्रीय कि मंत्री मेरे बनने के घर बाद में अब जब संघ मेरी के औरत तौर जो पे है बोलें, तो शायद वो ये उनको समझ में आ रहा है कि हजूर शिवराज की सिंह चौहान को लेके जो एक उम्मीद थी दुख्तर है, कि एक अलग पावर सेंटर के तौर पे नजर आएंगे, इसलिए मैंने ये वो कसम उम्मीद खाई थी, है आशंका थी। उम्मीद कि मैं किसी दूसरी औरत के साथ उनके अंदर थोड़ा सा हो, उसके और बदन उसकी को वजह छू ये तक होती है, नहीं ऐसा नहीं है कि सकता। किसी को लेके किसी के खिलाफ और कुछ आप करना कुश्ती है, की कुछ बात करना कर रहे है। हैं। आप एक और अलग पावर सेंटर क्रिएट कर दें तो हनीफा ने कहा सर ने बताया कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं में अगर कोई निराशा होती है या इस तरह की कि चीज होती है, मुझे वो उसे absorb करेगा। आप इतने शर्मसार हो, वो मतलब टॉप लीडरशिप मेरे पास एक बड़ा हाल है, मजबूत वो भी एक है, हाँ, उसमें हम कुश्ती करेंगे। फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा फौज वाले नजर आएंगे। तो फौजी इस तरह की स्थिति बाहर में अब हमें जो जानकारी बैठ मिली है, करके उसके हिसाब से शिवराज सिंह अपने चौहान को अपने लेकर संघ को शुरू में तराने जो गाएंगे उम्मीद थी वो पूरी और नहीं होती नजर आ रही है। दूसरी चीज, अल्लाह बीजेपी तबारक की तरफ ताला से जब जो संघ के जिसको तरफ से आप प्रोग्राम होता, अपना तो बीजेपी भी जो बीजेपी का टॉप लीडर है वो भी है, शिवराज सिंह चौहान खुदा को किसी मानते रोल में हो देखना पसंद नहीं और करता। जिसको मैं जो अपना रोल देव उनको दिया मानती गया है, हूँ, उस रोल में वो देखना देव यानी फरिश्ते अच्छा अब आप वैसे तमाशा देखें तो, देखने को आपने आएंगे। देखा होगा खबरों में आया था कि प्राइम मिनिस्टर की जो बस टीम क्या है, था, उनका मलयुद्ध शुरू हो गया। बना दिया गया, उनको ओवरसी कर रहे हैं सारे। 7 दिन और 7 रात कार्यक्रम चल रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहा है। ये तो युद्ध मैंने कहा चलता कि रहा। उनका जो रोल है, अभी बीजेपी का टॉप 7वीं लीडरशिप रोल को रात इस रूप में ज्यादा मुफीद इस लिहाज से आपने मान रहा है कि मुख्यमंत्री आसमान की उससे तरफ थोड़ा से सा देखा, बात हजरत की। अली ने तो ऐसे में सरकार के कामकाज बदन को पर बहुत अच्छे पसीना तरीके था अच्छे तरीके से समझते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी के जो हर्डल्स और होते हैं, शर्मिंदगी का उसका जीना उन्हें था ऐसा एक्सपीरियंस बहुत प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि ये सरकार कि जहाँ एक हाथ से मैं देखिए मेरे ख्याल से जो 2 क्राइटेरिया हैं, हजारों फुट ऊंचे दूसरा है कि सरकार और ने काम किया, किस समय पे सैकड़ों सरकार फुट ने चौड़े क्राइटेरिया कि मोदी शाह के साथ बहुत क्लोजली काम किया हो, वृक्ष को और क्योंकि चुनाव इतने कॉम्पिटिटिव गिरा हैं, सकता तो मेरे हूँ, ख्याल से तो मैं इस औरत युवा को नहीं गिरा सका। राजनीति की भाषा में ए युवा, अल्लाह, तो अगर ये तेरा हुक्म है और मेरे आका का इम्तिहान है तो मुझे फतह दो। फतह हुई, चित हो गई। आपने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और तमाम अपने फौजियों को भी यही हुक्म दिया और नहीं, दो चीजें हैं। वहाँ तो आपका धर्मेंद्र अकद प्रधान हुआ। मेरी नजर में फ्रंट रनर, उसके बाद आप चिराग रवाना हुए। उम्र के लिहाज से भी वो रवाना हो करके संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं,
दोनों नेताओं का हनफा ने प्रदेश है, सवाल सरकार पूछा में भी काम करते हुए देखा है और उड़ीसा और में अभी अपने जो पेट की सफलता तरफ मिली है, कुछ श्रेय इशारा तो किया देना ही पड़ेगा आपको, इतने लंबे समय कि से मैं करने लगे हुए थे। इसका नाम क्या तो रखूं। जो नाम अभी सामने आपने है, बताया उनमें नंबर 1 कि है, अदरवाइज की जो है दोनों अगर लोगों ने कोई नाम पहले से तय कर रखा। लड़का हुआ मनोज सिन्हा तो जी का इमाम नाम हनीफ मेरी रखना, नजर में संघ की ओर से कभी नहीं आ सकता। अगर लड़की हुई तो कुछ अपनी साल पहले उनका अपनी उत्तर जैसी प्रदेश के बनाना अध्यक्ष के रूप में नाम और चला था। मेरे संघ आकाए ने दो बहुत जहां सख्त विरोध रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता इसको बताना। रास्ता आप चले गए और एक अंगूठी और रुमाल आपके पास निशानी दे करके गए कि जब तेरा लाल अपने बाप को ढूंढने आए तो वो ये निशानी साथ लाए, आगे मेरी किताब में पढ़ें। अब रही जवान की बात और भारत माता की जय की बात, जब भारत को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी की शांति कामना आई तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई और लोगों को ऐलान किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हर एक आदमी ने, औरतों ने गहने, मर्दों ने पैसे, तमाम। उस वक्त भी ये जो हिंदू मुसलमान कराने वाले हैं, तो इनको एक इतिहास याद करा दूं कि सबसे अमीर उस वक्त भारत में मुसलमानों में हबीबुल्ला और हिंदुओं में पंडित मोतीलाल नेहरू थे। इनकी आपस में बहस हुई। हबीबुल्ला ने मोतीलाल को हरा दिया और सबसे ज़्यादा चंदा दिया। एक बुढ़िया, मुसलमान बुढ़िया जो थी, वो देखती रही कि मेरे पास भी कुछ होता तो मैं भी इनको दे करके अपना देश के प्रति कर्तव्य निभाती। सुभाष चंद्र जी की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने कहा कि ऐ माँ, तुम उदास क्यों हो? कहा मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं। कहा ये जो लड़का आपके साथ खड़ा हुआ है, उसने वो लड़का जो है वो आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करा दिया। 26,000 लड़ाकों ने आज़ाद हिंद के अपनी कुर्बानी दी और उसमें वो भी शहीद हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी वहाँ आए और आकर के उनका शहीदी दिवस मनाया और उस बुढ़िया को अपने पास बुलाया, उसका हाथ ऊपर उठाया कि ऐ लोगो, आओ मैं तुम्हें भारत माता दिखाता हूँ। ये है वो भारत माता जिसने अपने पुत्र की बलि दे करके भारत को आज़ाद कराने का संकल्प लिया। मेरे साथ कहो, भारत माता की जय। ये संदेश आपने पूरे देश को दिया। अफसोस है कि आज जो हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं और मुसलमानों को डरा रहे हैं, उनको ये पता नहीं कि भारतीय संस्कृति और संस्कारों को बचाने के लिए पहला अभियान जफर ने चलाया। मंदिरों को बनाने का, हिंदुओं के लिए मंदिर बनाने का तरीका फडणवीस ने सिखाया। अंग्रेजों को भगाने का अहद अहमदुल्ला ने कराया और कट्टर हिंदुओं से
उसको भी अंग्रेज़ों ने तोप से उड़वाया। मेरा ये आज का बयान संभल के नाम और ना करें हिंदू मुसलमान और ना करें मुसलमानों को बदनाम। जो लोग मेरे अभियान में 11 साल का मेरा तजर्बा है, 1995 से मैं अपनी अकीदे की सदारत और इमामत कर रहा हूँ। मैं डरता नहीं, मगर जिन मेरे 11 उल्लुओं को डराया और मुझे मेरा दुश्मन बनाया भी रही हो, इस तरह का कुछ नहीं है। और दुश्मन लेकिन बना वो करके comfort level में मुझ पर 7 बार हमला कराया। दोनों को एक दूसरे से मैंने मोदी जी को बताया अपनी पेटिशन के जरिए पहली बात कि कि मैंने आपके 16 फतवों का 16 कानूनों का अपने 16 फतवों से समर्थन किया, मगर अफसोस आपने मेरा विश्वास खो दिया, क्योंकि आपकी नफरत का मैंने अपनी किताब HHAQ में बयान किया। आपके निशाने पर नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान रहे और रहेंगे भी, क्योंकि आप गांधीवादी को अच्छा नहीं, गोडसेवादी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसके हजारों सबूत मैंने अपने किताब के जरिए, अपनी कॉन्फ्रेंसों के जरिए, अपनी HHAQ की चैनल के जरिए पूरे भारत को दिए। मैंने आपके मिशन के लिए अपने भाई को खोया, अब मैंने अपनी आंखों को खो दिया, मगर मैंने ये ऐद किया कि तुमने मुझे तुम्हारे दकियानूस MLA ने मुझे घर में घुस करके मरवाने की कोशिश की। मुझे अगर कोई शादरा शरीफ में गुस्ताखे रसूल और पादरी में उग्रवादी बेअसूल और किश्तवाड़ में गोडसेवादी बेअसूल MLA नहीं मरवा सका, तो तुम मुझे घर में कैसे मारोगे? बेशक दुनिया फानी है, मौत तो आनी है, मगर कोई किसी को मार नहीं सकता। इसलिए डरो मत, संविधान बचाओ, अपना ईमान बचाओ और करबला के मैदान के मुजाहिद की तरह सत्यमेव जयते पर अपनी गर्दन भी कटाओ। आमीन सुमा आमीन। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। मुख्यमंत्री के तौर पे हरियाणा में इतने साल अगर वो रहे